हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरा तो यही मानना है कि अभी भी बहुत टाइम है। जो लोग सीरियस नहीं हैं अपने पढ़ाई को लेके, सीरियस हो जाइए। बिना जॉब या यूँ कहें कि बिना पैसे के इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। आप मन से दिल से कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, अगर आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो आपके अच्छाई का कोई महत्व नहीं है। तो खूब पढ़ें और कोई सा भी जॉब अपने नाम करें। तो चलिए पढ़ते हैं, है ना। एडियो का ये हमारा क्लास 23 है। इसमें हम लोग जो है सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी के प्रश्न जो है आपके कोई सा भी एग्जाम हो आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है 4, बी 5, सी 6 और डी है 8। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8। कौन कौन से? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं? 8। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। ऑप्शन ए है अनमोल योग, बी अधूरा ज्ञान, सी दोहरा लाभ और डी है अशिक्षित होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है? अनमेल योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है देशज, बी विशेषज, सी तत्सम और डी है तद्भव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य जो है कैसा शब्द है? तत्सम है ना। और इसका जो तद्भव क्या होता है? सूरज। ठीक, तो सूर्य कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी है क्रिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्रिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द बताइए। ऑप्शन ए है कृपालु, बी सामाजिक, सी मिलनसार और डी है आगमन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग वाला शब्द बताना है तो ऑप्शन नंबर डी आगमन, है ना। इसमें आ उपसर्ग लगा है और गमन जो है मूल शब्द है। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है मुख, बी ग्राम, सी अखरोट और डी है कर्म। सही आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अखरोट। अखरोट जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? अक्षोट। ठीक है, तत्सम क्या होता है? अक्षोट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अविकारी शब्द है। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी है अव्यय। सही आंसर क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द क्या है? अव्यय। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये क्या है? विकारी शब्द। ठीक है, और अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये सभी जो है अविकारी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान मग्न शब्द में कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है कर्म तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष और डी है अधिकरण तत्पुरुष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी अधिकरण तत्पुरुष। इसका ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, है ना, ध्यान में मग्न, इसमें जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी है संबंधवाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? अनिश्चयवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए है बिगाड़ देना, बी बेकार कर देना, सी बुरा करना और डी है संकट में डालना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिगाड़ देना। ठीक है, पानी फेर देना मुहावरे का जो अर्थ होगा बिगाड़ देना। ठीक,
ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? ऑप्शन ए है मराठी, बी पंजाबी, सी हिंदी और डी है संस्कृत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जो है देवनागरी लिपि की भाषा नहीं है। ठीक है, देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो है 14 भाषाएं शामिल की गई हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पंजाबी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है आ, बी अभी, सी अभ्यु और डी है अब। सही आंसर क्या हो जाएगा? अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अभी धन उदय बराबर अभ्युदय होता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। घिरी मिट की मारना। ऑप्शन ए है जल्दीबाजी करना, बी आंख मटकाना, सी पलके ना झपकाना और डी है घड़े को पत्थर मारना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पलके ना झपकाना। घिरी मिट की मारना, इसका जो हिंदी अर्थ होता है पलके ना झपकाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनुग्रहित, डी अनुगृहित। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना है तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुगृहित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है श्याम, बी लड़की, सी रमा और डी है तुलसीदास। तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी लड़की। लड़की जो है जातिवाचक संज्ञा है, बाकी श्याम, रमा, तुलसीदास ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुष्प का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है प्रसून, बी शंकुंठ, सी अक्षी और डी है तरनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए प्रसून। ठीक है, पुष्प के और पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं? तो सुमन, कुसुम, मंजरी ये सभी जो है पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है यथाशक्ति, बी शोकाकुल, सी नवरस और डी है रामकृष्ण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण। ठीक है, रामकृष्ण जो में क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्यय भाव, इसका समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। शोकाकुल, शोक से आकुल, तत्पुरुष समास। नवरस, नवरसों का समाहार, द्विगु समास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा द्वंद्व समास का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण, राम और कृष्ण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही हिंदी अर्थ बताइए। आकाश माँ गुड़ू मढ़ाना। ऑप्शन ए है आकाश की सैर करना, बी बड़ी बड़ी बातें करना, सी अत्यधिक उत्साहित होना और डी है ज्यादा झूठ बोलना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आकाश माँ गुड़ू मढ़ाना का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक उत्साहित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी वर्णमाला में रा और ढा को कहा जाता है। ऑप्शन ए है लुंठित व्यंजन, बी फारसित व्यंजन, सी उष्म व्यंजन और डी है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रा और ढा को क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं? तो रा जो होता है ना वो लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है। और पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन टोटल 16 है। का गा घ ट ठ ड ढ त थ द ध प भ करके 16 ठो हैं। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन। और उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो सा स हा। ठीक है, 4 उष्म व्यंजन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए है पूजनी, बी अंधकार, सी निरोग और डी है आशीर्वाद। सही आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध ऑप्शन नंबर ए पूजनी। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखा था पूज उसके बाद फिर नी, पूजनी ऐसे होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि अशुद्ध है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सामान्य हिंदी से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।